बोल गए कितने लोग सवाल के समर्थन में हैं, जाइए अपनी कुर्सी पर। बिल के सालों के बलात्कारी जेल में वापस जाएंगे। ये गुंडागर्दी है। चुप हो जाइए, क्या होता है? अरे सर, वो तो पार्टी में लेकर महिलाओं की बात कर रहे हैं। लाल किले की कि प्राचीर देश से के प्रधानमंत्री ने महिला सम्मान की बात करी व्यक्ति तक ये सवाल उसके जाए। 4 घंटे के अंदर बिल्किस बानो के 11 बलात्कारी रिहा किए थे गुजरात सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी का गृह क्षेत्र है, भाजपा के एमएलए ने स्वीकृति दी। और थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं कि जब बिल्किस बानो का रेप हुआ था वो 5 महीने प्रेग्नेंट थी। उसकी 3 साल की बच्ची का सर दीवार में मारकर तोड़ा गया था। उसके पति का, उसकी मां का उसके सामने बलात्कार किया था। पति के और 7 सदस्यों की हत्या उसकी आंखों के सामने हुई थी। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। 11 बलात्कारी उसके रिहा होते हैं। एक शब्द सरकार के मुंह से नहीं निकलता है। 11 बलात्कारी रिहा होते हैं। भाजपा के एमएलए गुजरात में कहते हैं ये संस्कारी लोग हैं। आपको लगता है कोई बलात्कारी संस्कारी हो सकता है? आप महिला उत्थान की बात कर रहे हैं, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को, उसके बलात्कारियों को जिस दिन वापस जेल में भेजेगा उस दिन आकर यहां पर किसी भी महिला की और मुसलमान महिलाओं के उत्थान की बात करें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, इसके बाद आप लोग हाथ उठाइएगा प्रश्न के लिए। ये तस्वीर जो है ये लाख शब्द कहती है, दिखाते रहना चाहिए इन्हें। यासीन मलिक धर्म देखते थे ये आतंकियों का, और ये प्रधानमंत्री थे तत्कालीन मनमोहन सिंह जी, उनसे हाथ मिला के बताते थे कि कैसे कश्मीर चलेगा। आज ये जेल की सलाखों के पीछे है क्योंकि इसने 4 इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर जो हमारे भाई थे उनको गोली मार दी थी। ये फर्क है भाजपा और कांग्रेस पार्टी में। इसलिए कभी भी सवाल करने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए, और अगर एक भी प्रश्न का उत्तर देंगे, मैं वादा करता हूं आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल में कब वापस भेजेंगे? भागूंगा नहीं। जितने लोग मेरे सवाल के समर्थन में हैं, उठ जाइए अपनी कुर्सी पर। लोग उठ के बताइए, बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल में वापस जाएंगे? क्या बात है? आप पहले ये सवाल का उत्तर गौरव दीजिए। जी, बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल में जाएंगे? ठीक है, ये गलत नहीं है सर। आप बोल ली। 5वीं बार पूछ रही हूँ आपसे। और ये सारे बच्चे सर, एक सेकंड सुन मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी आवाज मत दबाइए सर, मेरी आवाज मत दबाइए। यहाँ खड़े हुए हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल में वापस जाएंगे? जो हमारे देश का कानून है उसके तहत एक प्रक्रिया है। बस। प्रक्रिया में ये कहा जाता है कि 14 लाइफ सेंटेंस भी अगर है तो 14 साल के बाद उसका रेमिशन हो सकता है। कानून के तहत हुआ है। ऐसा मत करिए कि कानून का उल्लंघन करके कुछ भी हुआ है। और कानून ये था कि अब आप उत्तर बीजेपी दीजिए 84 के दंगों पे, तब बोलिए मैडम। तेरा तो गेम बजाना पड़े। बदतमीजी मैडम तब बोलिए। ये आरोपी नहीं थे, ये कन्विक्टेड बलात्कारी थे। इसको लॉ ने उनको दोषी पाया था, सजा करार करी थी। और वो किसी और कानून के तहत नहीं, वो रेमिशन के तहत निकले, जिसकी स्वीकृति भाजपा के 2 एमएलए ने उस कमेटी में रहकर दी थी। ये आपकी नैतिकता है। और प्रधानमंत्री बात करेंगे लाल किले की प्राचीर से। गजब टूबीबाज आदमी। आपकी लड़कियां है ना, मुझे पता, और मेरी भी बेटी है। इसके बारे में आप क्या कहिएगा? सारी बहनें मेरी बहनें। इसके बारे में आप क्या कहिएगा? क्या 5 साल की बच्ची की फोटो लगानी चाहिए पब्लिकली? आप सब अपना फोन उठाकर इस ट्वीट के नीचे पढ़िएगा। आप जिस उम्र की हैं, एक दिन ये बच्ची बड़ी होकर इस उम्र की होगी। जो कमेंट्स इस ट्वीट के और पोस्ट के नीचे हैं, आपकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। अगला सवाल। 6 गुना ज्यादा। और अशोक गहलोत जिनको ये अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, मालूम है क्या कह रहे थे? ये रेप छोटा रेप है, इस छोटे रेप में एफआईआर नहीं होती। अब आप मुझे बताइए, हम तो कहते हैं एक भी नहीं होने देंगे, ये कहते हैं ये छोटा रेप है, इसमें कार्रवाई। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अगर अशोक गहलोत जी का ये बयान ये निकाल कर दिखा दे यहाँ पर प्रोग्राम के बाद, वो भी दिखा इनको बोलिएगा। एक पहले दिखा था सर मुंडवाऊंगा, मुंडवाया नहीं, अब सर मुंडवाना पड़ेगा इनको। सुना, मैं बता दे रही हूँ आपको। महिलाओं के बारे में उस लड़के ने सवाल पूछा, एक औरत को नग्न अवस्था में गैंग रेप करके घर बिल्कुल नंगे जाना पड़ा। अरे राजस्थान के मैं रेप के आंकड़े लेके आए हो, आप क्या लेके आई हैं? हवा हवाई की बात करिए। 6000 बहनों की बात कर रहा हूँ। स्मिता जी जवाब दीजिए। जैसे कि मैम आपने पहला सवाल इनसे पूछा जिसे इन्होंने बहुत अच्छे से स्किप कर दिया, वही चीज़ मैं इनसे पूछना चाहूँगी। जैसे कि अभी हाल ही में कुछ केसेस हुए, मदरसे वाला हुआ, फिर ज्ञानवापी मस्जिद वाला हुआ, फिर उसके बाद ये हिजाब को लेके हुआ। उसमें बीजेपी के कुछ नेताओं ने बहुत ज़्यादा कटाक्ष किया, जिससे मुस्लिम लोगों के अंदर थोड़ी सी
बैर आ गई है बीजेपी को लेके। एक दे दें कोई नहीं, एक सेकंड, मेरा प्लीज आप सवाल सुन लेंगे। तो ये चीज लेके इसको ओवरकम करने के लिए कि नहीं हमको अपना वोट बैंक बढ़ाना है, हमको मुस्लिमों से भी थोड़े वोट लेने हैं, इसीलिए बीजेपी के जो मोहन भागवत जी आरएसएस के आरएसएस के जो अध्यक्ष प्रमुख हैं वो जाकर मदरसों में और मस्जिदों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आप उज्ज्वला योजना है, जनधन योजना है, जो भी योजना है, लाल किले की प्राचीर से मनमोहन सिंह ने तो ये कहा था कि मुसलमानों का पहला हक है भारत के संसाधनों पे। नरेंद्र मोदी जी ने सारी योजनाएं, एक वक्तव्य 8.5 साल में कोई नहीं बता सकता जहां भेदभाव किया हो धर्म के आधार पर। झूठ बोलता है साला। को जरा सबर करो। अंजना जी एक मिनट, इन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट उठाई कि एक भी बयान नरेंद्र मोदी जी का दिखा दीजिए जो उन्होंने भेदभाव करके कहा हो। एक तो सबसे पहले मैं आपकी ढपली इसलिए बजाना बंद कर दीजिए, गैस की 4.5 करोड़ महिलाओं ने गैस का सिलेंडर रिफिल नहीं कराया, दाम आपने इतने बढ़ा दिए। मोदी जी का इन्होंने पूछना चाहा, लोगों के कपड़ों से पता चल जाता है कि दंगा कौन करता है। चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी जी का बयान है। 80-20 योगी आदित्यनाथ जी का बयान है। शमशान और कब्रिस्तान पर वोट पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी का बयान है। पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, अमित शाह का बयान है। अगर संघ के प्रमुख गए हैं अच्छी बात है। भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव मुझे दिख रहा है क्योंकि आप खुद गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाने पर विवश हो गए। सर मेरा सवाल आपसे है, बलात्कारी एक बलात्कारी है, चाहे वो घर से आए या दुनिया के किसी भी कोने से, तो उसमें ये स्टेटमेंट कैसे अप्रूव हो सकती है कि वो संस्कारी है? शर्मनाक है वो। देखिए कितने सारे बच्चे इस पर बोल रहे हैं। बैठिए, अगला सवाल एक साथ। जी मेरा सवाल गौरव जी से रहेगा। अभी उन्होंने एक बात बोला था कि महंगाई क्या, उन्होंने बहुत कुछ किया है, युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। मैं पूछना चाहूंगी उनसे कि युवा के लिए मोदी जी ने अभी तक किया क्या है? युवा अभी तक बेरोजगार बैठे हैं, लोगों ने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया है, महंगाई में भूखों के पास खाना नहीं है, गरीबों के पास में। बताइए मोदी जी ने क्या किया है इस पे? सॉरी अब आप लोगों को रुकना पड़ेगा थोड़ा सा, इतने सारे नहीं। आपका सवाल हो गया पिछले शो में, बैठिए। गौरव जी से हम यही पूछना चाहते हैं, ये बोले सबका साथ सबका विकास। अब ये बताइए सर कि आपका जो 300 से ज्यादा MP उसमें कितना मुस्लिम है? और केंद्रीय मंत्री एक मुख्तार अब्बास नकवी था, आप उनको भी हटा दिए। बताइए मंत्रिमंडल में मुस्लिम क्यों नहीं है? सबका साथ मंत्रिमंडल में क्यों नहीं है सर? प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है मुस्लिम समाज का? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, बीजेपी हमारे यहाँ इतने टाइम से है भारत में, तो क्या इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है? ठीक है, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर प्रतिनिधित्व। सच बोलो वरना मैं हिप्नोटाइज करके शुरू हो जाऊंगा, फिर सारी खुफिया बातें तुम्हारे अंदर से निकालूंगा। बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। सबसे पहले एक बहन ने पूछा कि संस्कारी कहना उनको उचित है, तो भाजपा के नेता तो वो है नहीं और भाजपा का राष्ट्र प्रवक्ता मैं हूं। बिल्कुल बिना शब्दों को इधर उधर घुमाए कहता हूं बिल्कुल गलत है। युवाओं के लिए क्या किया है? युवाओं के लिए यह किया है जो लूट खसोट अभी तक आप देखते थे कि एक ही परिवार के सारे सदस्य जो है लूटते थे देश को, अब ये हुआ है। EPF डेटा ऑफ 2021 सेज 1.3 करोड़ जॉब्स क्रिएटेड इन 2021। ये भगवान क्या जुल्म है। वो पार्टी कहती थी टीका ना लगाना, नकली है, ऊपर चले जाओगे। 220 करोड़ टीके लगाए, कहते थे असंभव है, जो असंभव को संभव कर दे वो मोदी जी हैं। तीसरी बात, अभी रुकिए, कांग्रेस से किसने कहा था नकली टीका है? भूपेश बघेल जी ने कहा था, आप देख लीजिए जज, कोवैक्सीन के लिए क्या बोले थे? मत लगाना, सर मुंडवाएंगे, सर मुंडवाएंगे। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, सर मुंडवाएंगे, पूछिए इनसे। ठीक है, सबसे पहले तो इनके झूठ का पर्दाफाश कर दो। इन्होंने क्या कहा? जिसने कहा था कि बलात्कारी संस्कारी है वो बीजेपी का नेता नहीं है, वो बीजेपी का MLA है, CK राहुल जी। उठाइए, उसने कहा था इनके चुने हुए भाजपा के MLA ने, इनके 2 MLAs ने कमेटी में रह के स्वीकृति दी थी कि ये बलात्कारी रिहा हो। वो भाजपा के नेता थोड़े ही है, गौरव भाटिया है भाजपा के नेता। बिल्कुल है। नरेंद्र मोदी जी जैसे ही 2014 में प्रधानमंत्री बनेंगे, रुपया 40 पे आ जाएगा। रुपया 81 के पार कर दिया है। मोदी जी चुप है, प्रतिष्ठा और साख गिरती जा रही है। क्या कहते थे मोदी जी? जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की साख गिरती है। मुझे तो लगता है आप गटर में चली गई होगी प्रधानमंत्री के साथ। 81 के पार रुपया है। चीन को लाल आंख क्यों नहीं दिखाते हैं दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरान? लाल आंखें तो मूंद ली हैं, मुंह से क्या निकलता है?
कोई घुसा हुआ नहीं है। और चीन कहता है, जब आपका प्रधानमंत्री ये कह रहा है तो हमसे आप क्या बात आकर करते हैं। चीन का पीएलए और हमारा प्रधानमंत्री एक बात कर रहा है, ये कितना बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है। चौथी बात, आप बेरोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं करेंगे? आप कहते थे पकौड़े तलेंगे युवा, जो पकौड़े तलने का सरसों का तेल था वो 90 से 220 कर दिया है। अरे काय करत रह जाओगे, भूखे मरोगे। और जो गैस थी वो 410 से 1200 कर दिए। पकौड़े तलने लायक भी बच्चे नहीं बचे। महंगाई की चर्चा करो तो इनके चुने हुए सांसद सदन में खड़े होकर कहते हैं महंगाई कहीं है ही नहीं, मिल ही नहीं रही है किसी को। और सबसे उम्दा तो इनकी वित्त मंत्री बोलती हैं, मैं तो जी ऐसे परिवार से आती हूँ, लहसुन प्याज तो मैं खाती नहीं हूँ। तो ये क्या बात करेंगे? ये कौन सी महंगाई की बात करेंगे? आपके सिर में दर्द है, आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर से कहा मैं 3-4 दिन से दर्द हो रहा है। डॉक्टर कहा नहीं, दर्द तो है ही नहीं आपके, तो दवाई कैसे देगा वो? बेरोजगारी तो जी है ही नहीं, महंगाई तो जी है ही नहीं, लोग बेरोजगार है ही नहीं। कहाँ आटा 22 से 40 हुआ है, कहाँ दूध 35 से 60 हुआ है, कहाँ पेट्रोल 70 से 100 पार कर गया है, हुआ ही नहीं है जी। ये तो किसी अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं। दवाई क्या? बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी पढ़ाओ होता है। बेटी पढ़ानी नहीं होती है, बेटी को पढ़ाना होता है। ये परेशानी है, बेटी को पढ़ाना नहीं होता है, बेटी को पढ़ाना होता है। निकाली आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, अपनी बारी का इंतजार। इनके पास खाई नहीं, कुछ बोलने को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे ये? चलिए 20 सेकंड इन्होंने महंगाई की बात करी। फिर से नाच के दिखाओ, नाचो, फिर से नाच के दिखाओ, एक बार फिर से नाच के दिखाइए।